नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। चुनाव के साथ राजनीतिक जोड़ियां बंटना प्रारंभ हो जाती है। आज दिल्ली का चुनाव प्रचार चरम पर है और राजनीतिक जोड़ियां बांटने की पराकाष्ठा देश में बढ़ती जा रही है। इन जोड़ियों की राजनीति के चक्कर में वर्तमान के साथ युवाओं का भविष्य भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। चुनाव अभियान में राजनीतिक दल द्वारा मुफ्त चीजों और धनराशि की घोषणा जैसी रेवड़ियां राजनीति को वर्तमान के साथ, यूं कहें वर्तमान जीत के साथ देश के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को खतरे में ढकेलता नजर आता है। एक दौर था जब चुनाव आता था, चुनाव के समय मतदाताओं को लुभाने के लिए राष्ट्रीय प्रश्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार घोषणा पत्र में शामिल किए जाते थे। लेकिन अब आज के दौर में फ्री क्या देना है, ये शामिल किया जाता है। इन राजनीतिक मुद्दे, भविष्य के मुद्दे दरकिनार कर वर्तमान में कौन मुझे फ्री क्या मिलेगा, इसकी बात की जाती। यूं कहें भारत युवाओं का देश है। युवाओं को पोलियोग्रस्त बनाने की तैयारी हो रही है। बात कड़वी है लेकिन सच है। विगत चुनाव में आपने देखा होगा, कोई राशन दे रहा, कोई लैपटॉप दे रहा, कोई बिजली दे रहा, कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई 2,500 महीना देगा, कोई साड़ी देगा। आखिर क्या देगा? हमारे युवाओं को चाहिए क्या? अगर जब मुझे फ्री में ही सब कुछ मिलना है तो हम पढ़ लिख के करें क्या? आखिर घर में सो जाए। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, ओटीओपी की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ तो काला है। लेकिन राजनीति का खेल निराला है। कुछ राज्यों में सर्वे आते हैं, वहां किसको क्या दे दिया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्य देखिए आप, एक गांव था, वहां मोटरसाइकिल उपहार। तमिलनाडु में मिक्सी, टेलीविजन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन देना आम बात हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है। राशन किट, महिलाओं के लिए प्रति माह 2,500 रुपए, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। लोग कांग्रेस के वादे पर भरोसा करें, इसलिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। आम आदमी पार्टी, आप देख ही रहे हैं, स्थिति बड़ी अजीबो गरीब हो गई है। विगत 8 वर्षों से अरविंद केजरीवाल पानी, राशन, बिजली की बात कर ही रहे हैं। अब भूल गए हैं कि भविष्य कैसे चलेगा, भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए। पुजारियों, पंडितों, ग्रंथियों, मुल्ला मौलवी, मंदिर के पुजारियों को पैसा दिया जाएगा। जहां पर इतना चढ़ावा आता है कि गिनने के लिए मशीन लगाई जाती है, अब उनको तनख्वाह की जरूरत पड़ेगी। तो इन राजनीतिक जोड़ियों से हमारा भविष्य ही नहीं, देश का भविष्य भी खतरे में जाता नजर आता है। प्रत्यक्ष लाभ के बहुत सारे होते हैं अप्रत्यक्ष नुकसान। कुछ मुफ्त में ही देना है तो फिर सरकारी योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, स्टार्टअप आदि का क्या अर्थ है? घर में बैठो, मुफ्त का खाओ, बाहर भी निकलो, मुफ्त की यात्रा करो। पढ़ने लिखने या मेहनत करने की आवश्यकता ही क्या है? क्या फर्क पड़ता है यदि चीन से हमारी दुश्मनी और आयात प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। ऊपर खाने हमारी चीन से दुश्मनी है और अंदर खाने हम चीन से ही निरंतर आयात बढ़ाते जाते हैं। दीपावली आएगी, शोर सा बहुत तेज होगा कि चाइनीज लाइट
घर पर मत लगाएं। विकल्प नहीं देंगे, सिर्फ शोर मचाएंगे। अगर चाइनीज की लाइट 5 मीटर की 50 रुपये में आती है तो इंडिया 40 रुपये में क्यों नहीं देता है? लोग क्यों लेंगे चाइनीज की? और इंडिया युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है, युवाओं की भरमार है। इन युवाओं को आखिर क्यों नहीं रोजगार के प्रति आकर्षित किया जाता है? इनसे काम क्यों नहीं लिया जाता है, या यूं कहें इन्हें काम क्यों नहीं दिया जाता है? देश को निर्माण के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में रखने के लिए जद्दोजहद का गुबार हम कहां से लाएंगे? यदि सब कुछ, राशन से लेकर बिजली, पानी से लेकर वर्दी, सब कुछ फ्री में ही देना है तो शिक्षित करने की जरूरत ही क्या है? क्या राजनेता जो देते हैं अपने खर्च पर देते हैं? 20,000 करोड़ का घाटा हुआ पंजाब में रेवड़ी राजनीति के चक्कर में। इसलिए पंजाब सरकार को केंद्र से 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त सहायता मांगनी पड़ रही है। 67 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये बांटने के कारण दिल्ली की सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कैसे होगा काम ये? आखिर देश का युवा क्या करेगा? शीश महल हो या राजमहल हो, बनता सब हमारे आपके कर देने के पैसे से ही है। अगर हमारे बच्चों को ये भविष्य नहीं मिलेगा तो वो कायर हो जाएंगे, और समय के साथ जो नहीं चलता है वो समाप्त हो जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा संघर्ष करते हैं और हमारे यहाँ फ्री की आदत डाली जा रही है। इससे अतिरिक्त राजस्व का बोझ बढ़ता है। कई कई राज्यों में 8 से 10% तक राजस्व का खाली फ्री बांटने में चला जाता है। अगर वही धन रोजगार के प्रति, उद्योग के प्रति लगाया जाए तो हमारे युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और उनका परिवार भी चलेगा। वर्तमान के समय में आज की जो राजनीति हो गई है, वर्तमान के लिए युवाओं को, युवा के भविष्य को, यूं कहें देश के भविष्य को भी गिरवी रखने की राजनीतिक चाल चली जा रही। जितना मुक्त राजनीतिक कारोबार यानी रेवड़ियों की राजनीति चलेगी, उतना ही जनता के लिए विकास योजनाओं में कमी आएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, युवाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर खत्म होंगे, क्योंकि जो धन प्रगति योजना में लगता है वही रेडियो में बंटता है। केरल, कर्नाटक में चुनाव पूर्व 5 लुभावनी योजनाएं अर्थात रेवड़ी बांटने का खर्च बहुत ज्यादा है। उसी मार्ग पर अब मध्य प्रदेश भी चलने का प्रयास कर रहा है। 16-17 में कुल राजस्व का 8% सब्सिडी बांटने में ही चला गया। तो फिर युवाओं के लिए, देश के लिए उद्योग कहां से लगेगा? हमारे देश के युवा काट रहे रेवड़ियों की जंजीर भी हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखते हैं कि युवाओं में इस रेवड़ी राजनीति के प्रति विशेष आकर्षण नहीं रहा है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना के विभिन्न अंगों में भर्ती के लिए युवाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। निश्चित रूप से रेवड़ी कार्यक्रम के प्रति नहीं, बल्कि शौर्य के प्रति, मेधा के प्रति भरोसा है। 1,40,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शुरू हुए, जिनमें 67,000 महिला निदेशक हैं। केवल उच्च शिक्षा के क्षेत्र अर्थात स्नातकोत्तर स्तर पर 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं का पंजीकरण, 2 करोड़ युवतियां विश्व कीर्तिमान है। कि युवा रेवड़ियों की राजनीति को अस्वीकार कर रहे हैं। देश के प्रसिद्ध 23 IIT संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष 25,000 छात्र क्वालिफाई कर रहे हैं। आखिर देखें तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। सरकारी संस्थानों में भर्ती नहीं होगी,
मीडिएटर के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं का शोषण होगा। अब सरकार रणनीति बना रही है कि हम युवाओं को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर विभाग में नौकरी देंगे। आखिर जरूरत क्या है इनकी? सीधे क्यों नहीं? बड़ी विकल्प और गंभीर परिस्थिति है। डंका की चोट पर कहते हैं कि मैं देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहा हूं, फिर वहीं से कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। या तो मेरी गणित गलत है, या समझ गलत है, या फिर मैं नादान हूं, या फिर सुनने वाले। 80 करोड़ को राशन फ्री, 25 करोड़ बाहर आ गए, तो यह संख्या आखिर कम क्यों नहीं हो पा रही है? अगर 80 करोड़ से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, तो यह संख्या 65 करोड़ हो जानी चाहिए। लेकिन संख्या 80 में टिकी है और 25 करोड़ बाहर आ चुके हैं। कब देश के भविष्य के लिए ये राजनीतिक दल युवाओं के भविष्य के लिए काम करें? अगर आपको मेरे विचार मार्गदर्शक सही लगे हों तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हमने अपनी बातें और किस अच्छे ढंग से रखूं जिससे कि लोग उसको समझ सके। हमारा युवा कुछ करना चाहता है। रोजगार ना होने से, व्यापार ना होने से ज्यादातर युवा अपना जीवन मोबाइल में खपा दे रहे हैं। कोई रील बना रहा है, कोई रील देख रहा है। युवा जो भविष्य है देश का, कार्टून बनता नजर आ रहा है। हाँ, कुछ युवा इसी रील देखकर, बनाकर बहुत आगे निकल गए। अपवाद हर क्षेत्र में है, लेकिन इन युवाओं को देश के लिए अगर तैयार करना है तो रोजगार देना होगा। अभी आपने भी सुना होगा, अनुराधाचार्य ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, अगर देना ही है फ्री में तो राशन क्यों देते हो? शिक्षा दो, टेक्निक दो, जिससे युवा रोजगार दे सके। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। धन्यवाद। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं। गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं। दोस्तों, ये मेरी चिंता है। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा तो करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था। पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है,
ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देते हैं, पवित्र निश्चय करने की ताकत देती है। और 80 करोड़ गरीबे, उनकी थाली में भोजन पहुंचना कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा सेवा का काम आपके आशीर्वाद से हो रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, ये चुनावी सभा नहीं है, वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को एक और बात कहूंगा, यहां के अनेक साथी काम के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और काम से बाहर जाते हैं। भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और इसलिए ही मोदी ने आपको वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी है। पहले कार्ड होता था ना, एक दुकान से दूसरी दुकान में भी जाए तो घुसने नहीं देता था, वो कहता था इधर का नहीं है, उधर जाओ। वो कहता था उधर तो खाली हो गया, तो बोले यहां में नहीं मिल सकता। ये जमाना था। ये मोदी का जमाना देखिए। आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाइए, आपका छत्तीसगढ़ का कार्ड दिखाएंगे ना, मोदी का गारंटी कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको भूखा नहीं रहने देगा।